ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, जिसे तीजा का व्रत भी कहते हैं और कुछ जगह पर इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा। दिन और दिनांक के साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन के महत्व के बारे में भी। तो आइए जानते हैं साल 2025 में पड़ने वाली हरतालिका तीज कब है। तो इस बार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 26 अगस्त मंगलवार के दिन। इस दिन ही हरतालिका तीज है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अच्छे जीवन साथी की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस व्रत को किया था। अब बात करते हैं तृतीया तिथि की। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:33 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:52 पर। हरतालिका तीज के दिन यानी 26 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है प्रातः 4:30 से 5:20 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:02 से 4:32 तक। हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से 7:30 तक। और हरतालिका तीज के व्रत पारण का समय रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:42 से लेकर 7:03 तक। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में ये व्रत बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस व्रत में एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प आप निराहार और निर्जल व्रत रखने का करें। सुबह के समय प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश, माँ पार्वती और भोलेनाथ की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य होता है। सुबह के समय मंत्रों का जाप करके, व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर और आरती करके ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं जो भी इस व्रत को रखती हैं उन्हें अच्छे से श्रृंगार करके ही इस दिन की पूजा करनी चाहिए और अपने घर में इस दिन सुख शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए। पति से किसी भी तरह का वाद विवाद आपको इस दिन नहीं करना है और ना ही अपने पति का किसी भी तरह से दिल दुखाना चाहिए। दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस व्रत को रखें। दिन के समय ही आप जो मिट्टी की मूर्तियां आपने बनानी है वो बनाकर रख लें। भोग में लगाने वाले जो भी पकवान हैं या जो भी मिठाइयां हैं जो आपने बनानी है वो भी आप तैयार करके रख लें। कई जगह पर मान्यताओं के अनुसार भोग लगाने की परंपरा अलग हो सकती है। कुछ जगह पर गुज्जों का, मालपुए का और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग इस दिन लगाया जाता है, तो कुछ जगह पर रात की पूजा करके व्रत जल के साथ खोल भी लिया जाता है, तो कुछ महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। दिन के समय व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिलाएं दिन के समय सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती है। इसके अलावा इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण करते हैं। शाम के समय अगर हो सके तो आप आसपास के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकती हैं। बहुत सारी जगह पर आज के दिन सभी सुहागिन व्रती महिलाएं शाम को इकट्ठा बैठकर भी व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं। व्रती महिलाओं को यदि इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो खुद पूजा न करके अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला से अपने नाम की पूजा करवा के अपने ही नाम से भोग लगवा सकती हैं और आप खुद मानसिक पूजा करके, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करके भी ये व्रत पूर्ण कर सकती हैं। इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता है। एक बार व्रत प्रारंभ करने के बाद आजीवन इस व्रत को रखा जाता है। किसी
विशेष परिस्थिति में यदि आपको व्रत छोड़ना भी पड़े तो आप इस व्रत को किसी अन्य सुहागिन महिला को दान में देकर फिर उद्यापन करने के बाद ही इसे छोड़ सकती हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।